गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर दूसरा। जो नई बुक दीपकम आई है उसी की हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने एक्सप्लेनेशन देखा था, तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम है यहाँ पे प्रणमो देशभक्तोयम गोप बंधुर महामना। तो हमने इनके बारे में देखा कि था कि जो गोप बंधु थे वो कौन थे। तो गोप बंधु एक समाज सेवक थे। तो इन्हीं के बारे में हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। चैप्टर नंबर में यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभ्यासात जायते सिद्धि में पहला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम यानी नीचे लिखे हुए, प्रश्ना नाम यानी प्रश्नों के, एक पदेन यानी एक पद में, उत्तरम लिखत यानी उत्तर लिखिए। तो नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखना है। का नंबर में है कि समाज दीन पत्रिकाया यानी जो समाज दीन पत्रिका है प्रतिष्ठाता का यानी कि इसके संस्थापक कौन थे। जो यहाँ पे समाज पत्रिका है उसके प्रतिष्ठाता कौन थे या संस्थापक कौन थे। तो आंसर हो जाएगा गोप बंधु यानी गोप बंधु। ख नंबर में इसी तरह से दिया है कि गोप बंधु कस्मे स्वभोजनम दत्तवान यानी गोप बंधु ने किसको अपना भोजन दे दिया। तो आंसर हो जाएगा भिक्षुकाय यानी भिक्षुक को। ग नंबर में है मरणासना का आसीत। मरणासना का मतलब होता है कि जिसकी मृत्यु निकट हो, यानी कि किसकी मृत्यु निकट थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोप बंधु पुत्र यानी जो गोप बंधु के पुत्र थे उनकी मृत्यु निकट थी। घ नंबर में है कि गोप बंधु केन उपाधिना सम्मानिता अभवत यानी गोप बंधु को किस उपाधि के द्वारा सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्कल मणि। इसी तरह से अंगा में है कि गोप बंधु कति वर्षाणी कारावासम प्राप्तवान। तो हमने पढ़ा है कि 2 सालों के लिए उनको जेल हुई थी। यानी गोप बंधु कति वर्षाणी कारावासम प्राप्तवान का मतलब हुआ कि गोप बंधु कितने वर्षों के लिए जेल गए। तो आंसर हो जाएगा 2 वर्षों यानी 2 वर्ष के लिए। अब देखेंगे आगे दूसरे में क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक वाक्यन उत्तरम लिखत यानी एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। जैसे हमें एक पद में उत्तर लिखना था तो अब हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। का नंबर में है कि गोप बंधु किमर्थम अश्रुपूर्ण नयना अभवत यानी किस कारण गोप बंधु की आंखें आंसुओं से भर गईं। तो आंसर हो जाएगा इसका एकदा यानी एक बार, भिक्षुकस यानी भिक्षुक का, क्रंदन ध्वनिनम यानी कि रोने की आवाज, सुत्वा मतलब सुनकर, गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयना अभवत यानी एक बार भिखारी की करुण आवाज को सुन करके गोप बंधु की आंखें आंसुओं से भर गईं। खा नंबर में है कीदृशम पुत्रम विहाय यानी किस प्रकार के पुत्र को छोड़ करके गोप बंधु यानी गोप बंधु समाज सेवाम अकरोत यानी समाज की सेवा की। तो आंसर हो जाएगा मरणासनम स्वपुत्रम विहाय गोप बंधु समाज सेवात अकरोत यानी मरणासन अपने पुत्र को छोड़ करके गोप बंधु ने समाज की सेवा की। आगे इसी तरह से घ नंबर में दिया हुआ है कि गोप बंधु कुत्र जन्म लब्धवान यानी कि गोप बंधु का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो वहां पे जन्म के बारे में पूछा गया है कि गोप बंधु ने कहाँ जन्म लिया। तो आंसर हो जाएगा जैसे हमें पता है उड़ीसा राज्य के पुरी जनपद में साक्षी गोपाल के निकट में सुआंडो नामक गांव में जन्म प्राप्त किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि साह यानी कि गोप बंधु के लिए आया है उड़ीसा राज्य से पुरी जनपदस्य साक्षी गोपाल समीपे सुआंडो ग्रामे जन्म लब्धवान। अंगा में है इसी तरह से पूछा गया है कि गोप बंधु सर्वदा केसाम उपयोगम कृतवान यानी कि गोप बंधु ने हमेशा किसका प्रयोग किया। तो वहां पे जो स्वदेशी वस्त्र थे या स्वदेशी वस्तुएं थे उन्हीं का हमेशा प्रयोग करते थे। तो आंसर में हम लिखेंगे सा सदा स्वदेशस्य वस्त्राणाम वस्तुनाम च उपयोगम कृतवान यानी उन्होंने हमेशा अपने देश के वस्त्रों और वस्तुओं का प्रयोग किया। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 में दिया है कि कोष्टके दत्तानी यानी कोष्टक में दिए गए पदानी उपयुज्य वाक्यानि रचयत यानी कि जो कोष्टक में दिए गए पद हैं उसमें हमें उपयुक्त पद को बनाना है, जैसे वाक्य बनाना है। हमें यहाँ पे सेवाम दिया है तो सेवाम से एक वाक्य बनाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गोप बंधु दरिद्राणाम सेवाम अकरोत यानी गोप बंधु ने गरीबों की सेवा की। ख नंबर में है सुस्वादुनी दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे गोप बंधु भिक्षुकाय सुस्वादुनी व्यंजनानि अपच्छद यानी गोप बंधु ने भिखारी को स्वादिष्ट भोजन दिया। फिर इसी तरह से सहायताम तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोप बंधु रोगिणाम सहायताम अकरोत यानी गोप बंधु ने रोगियों की सहायता किया। फिर इसी तरह से स्वदेश वस्त्राणी है तो हम लिखेंगे गोप बंधवे स्वदेश वस्त्राणी रोचन्ते स्म यानी गोप बंधु को स्वदेशी कपड़े पसंद थे।
है अन्यतमः, यानी इसमें हम बनाएंगे कि गोबंधु अध्यापकेषु अन्यतमः आसीत, यानी गोबंधु उन शिक्षकों में से एक थे। जैसे 5 शिक्षक थे तो 5 शिक्षकों में से एक थे। तो यहां से तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं चौथा। चौथे नंबर में देखेंगे कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, यानी कि अस्पताल है, और यहाँ पे कक्ष बने हुए हैं, और एक यहाँ पे व्यक्ति है, वो अपने पुत्र को ले जा रहा है हॉस्पिटल की ओर। तो सबसे पहले हमें एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा अक्षर में लिखा हुआ चिकित्सालय। तो हम यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखेंगे, एषः चिकित्सालयः अस्ति, यानी यह एक चिकित्सालय है या अस्पताल है। दूसरा, यहाँ पे जो अस्पताल होता है उसमें बीमार लोगों की देख रेख होती है, बीमार लोगों को ठीक किया जाता है, वहां पे बीमार लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अत्र अस्वस्था जनः आगच्छन्ति, यानी बीमार लोग यहाँ आते हैं। तीसरे वाले में हम यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, वो अपने पुत्र को यहाँ पे हॉस्पिटल की ओर ले जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एकः वृद्धः निज पुत्रम चिकित्सार्थम नयति, यानी यहाँ पे हो जाएगा कि बूढ़ा आदमी अपने पुत्र को इलाज के लिए ले जाता है। चौथे में यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे को ले क्यों जाता है, क्योंकि बच्चा बीमार है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बालः ज्वरेण पीड़ितः अस्ति, यानी बच्चे को बुखार है। फिर इसके बाद लेकर के जाएगा तो यहाँ पे कक्ष बने हुए हैं, यानी कि डॉक्टरों के चेम्बर बने हुए हैं या कमरे बने हुए हैं, तो कमरे में दिखाएगा। तो हम लिखेंगे प्रकोष्ठे चिकित्सकः अस्ति, यानी कि कक्ष में डॉक्टर है। तो इस तरह से हमें सेंटेंस लिखना था। तो यहाँ से चौथा नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पांचवा। पांचवा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि समुचितेन पदेन श्लोकाम पूरयत। यहाँ पे नीचे मैंने श्लोक लिख दिया है, उसी को देख करके यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है तो हम देखेंगे आगे। तो जैसे ये श्लोक लिखा हुआ है तो इसी से हमें यहाँ पे उचित पद को लिखना है। एक एक शब्द या दो दो शब्द गायब कर दिए गए हैं, वहां से हमें लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वदेश भूमो मम लियताम तनुहु, यानी इसका मतलब हुआ कि मेरा शरीर मेरे ही देश में विलीन हो जाए। फिर बी नंबर में दिया है, यानी उत्कल मणि रिख्याता प्रसिद्धो, यहाँ पे हो जाएगा लोक सेवक। फिर इसी तरह से यहाँ पे सी नंबर में ग नंबर में है स्वदेश लोकास्तादनु, फिर हम लिखेंगे पर्यांतु प्रयांतु नु। फिर यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि अपने ही देश के लोगों को इसके पीछे जाने दो। फिर इसमें घ नंबर में है स्वराज मार्गे यदि, हो जाएगा गर्त मलिका, और अंग नंबर में हो जाएगा कि मम अस्थि मानसे है परिपूरितास्तु सा। तो इस तरह से हमें फिल करना था श्लोक को देख करके। अब हम देखते हैं अगला। यहाँ पे दिया है उदाहरणानुसारम क्रियापदम स्त्रीलिंगे परिवर्यत, यानी कि उदाहरण के अनुसार यहाँ पे जो पद दिए गए हैं उनको हमें स्त्रीलिंग में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे गतवान है तो वान को हटा करके वती लगा दिया गया है, यानी गतवती। प्राप्तवान है तो प्राप्तवती, उपविष्टवान तो उपविष्टवती, भुक्तवान तो भुक्तवती, कृतवान कृतवती, ग्रहितवान तो ग्रहितवती। इस तरह से हमको लिखना था। तो पहला है प्राप्तवान को प्राप्तवती लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा विष्टवती, भुक्तवती, कृतवती और ग्रहितवती। अब देखते हैं आगे सेवेंथ नंबर में। सेवेंथ नंबर में यहाँ पे मैचिट का दिया हुआ है कि पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, दोनों कॉलम को हमें मैचिट करना है। जैसे यहाँ पे समाजः दिया है तो ये हो जाएगा दिन पत्रिका। मम अस्थि मानसे का हो जाएगा यहाँ पे परिपूरितास्तु। उत्कल मणि यहाँ पे गोबंधु हो जाएगा, और यहाँ पे जो रोने की आवाज है यानी क्रंदन ध्वनिना हो जाएगा, और एक बचा यहाँ पे सुस्वादुनी, तो ये हो जाएगा व्यंजन का। तो इस तरह से हमको मैच इट करना था। अब देखते हैं आगे। लास्ट इसका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आठवां, घटना क्रमेण वाक्यानि पुनः लिखत, यानी कि घटना के क्रम के अनुसार हमें वाक्य को पुनः लिखना है। घटना का क्रम का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने चैप्टर रीड किया था तो पहले क्या आया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हमें लिखना है। जैसे एक बार हम पढ़ करके हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पहले आया था। का नंबर में दिया है भिक्षुकस्य तद भोजितवान, यानी भिक्षुक को भोजन खिलाया। तो पहले भिक्षुक आया होगा, उसने मांगा होगा तब खिलाया होगा, तो ये तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। खा नंबर में है प्रफुल्ल चंद्र राय गोप बंधु उत्कल मणि इति उपाधि न सम्मानितवान, यानी प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोप बंधु को उत्कल मणि की उपाधि दी। तो ये तो सबसे लास्ट में आया था, तो हमें ये पता चल गया कि ये 5वें नंबर में आएगा, या हम कह सकते हैं कि ये अंगा नंबर में आएगा। इसी तरह से
तो ये सेंटेंस से शुरुआत नहीं हो सकती। ग नंबर में देखेंगे, गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत, यानी गोप बंधु की आंखें आंसुओं से भर गई। ये कब भरी थी? जब उसने क्रंदन ध्वनि सुना था, रोने की आवाज सुना था। तो ये भी नहीं होगा। घ नंबर में है यहाँ पे, अतिथयो हस्तपादम छालित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः, यानी अतिथि जो आए थे वहां पे भोजन करने के लिए, तो सबसे पहले हाथ पैर धो करके आसन में बैठ गए। तो ये पहला सेंटेंस हो जाएगा। फिर है यहाँ पे, दिन त्रयात किमपि न भुक्तम, यानी कि 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस दूसरे नंबर पे हो जाएगा। यानी पहले नंबर पे ये, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये और 5वें नंबर पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। पहले नंबर पे लिखा है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर 5वें में, ये जो क्रम लिखा है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।